नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी और किस में आई मंदी और कहां रहा स्थिर बाजार भाव। आज हम खास तौर से बात करेंगे गेहूं, चना, तिल, जीरा और प्याज की, और इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार की जानकार शिव श्रीवास्तव से भाव पर चर्चा भी होगी, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डाल लेते हैं सुर्खियों पर। गेहूं के निर्यात में बम्पर इजाफा, 5 लाख टन के पार पहुंचा गेहूं का निर्यात। चने की बुआई बीते साल से आगे, 82 लाख हेक्टेयर के पार पहुंची खेती। तेल के भाव में मिला जुला रुख, झांसी मंडी में 9,555 रुपए रहा बाजार भाव। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे कैसा रहा चने का बाजार, लेकिन आइए शुरुआत कर लेते हैं गेहूं के बाजार से। बता दें कि इस साल गेहूं की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक रबी गेहूं की बुआई का रकबा 2 करोड़ हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। वहीं साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात भी जोरदार बना हुआ है। जोरदार इजाफा इसमें देखने को मिल रहा है, जिसका असर आगे आने वाले दिनों में गेहूं के बाजार भाव पर पड़ सकता है। गेहूं के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में गेहूं का कारोबार मामूली बदलाव के साथ हुआ। कुछ मंडियों में गेहूं के सौदे बढ़त के साथ हुए तो कहीं नरमी दर्ज की गई। गुरुवार को मंडियों में गेहूं की आवक भी बाकी दिनों के मुकाबले सीमित रही। बुआई की बात करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से 11 दिसंबर तक के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 में रबी गेहूं 2 करोड़ 54 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का ये आंकड़ा 2 करोड़ 48 लाख 44 हजार हेक्टेयर रहा था। यानी इस साल गेहूं की बुआई 6 लाख 29 हजार हेक्टेयर आगे चल रही है। गेहूं के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 दिसंबर को गेहूं का भाव था 1,725 रुपए। 24 दिसंबर को इसके भाव में 10 रुपए की मजबूती आई और भाव 1,735 रुपए हो गया। राज्य की ही धरोल मंडी में 24 दिसंबर को गेहूं के सौदे 60 रुपए बढ़कर 1,550 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 23 दिसंबर को गेहूं का भाव रहा 1,615 रुपए। 24 दिसंबर को इसका भाव 28 रुपए टूटकर 1,587 रुपए हो गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करे तो यहाँ की गोंडा मंडी में 23 और 24 दिसंबर को गेहूं के सौदे बिना किसी बदलाव के 1,730 रुपए के स्थिर भाव पर हुए, जबकि राज्य की ही हरदोई मंडी में 24 दिसंबर को गेहूं का भाव 15 रुपए टूटकर 1,680 रुपए से 1,665 रुपए हो गया। वहीं इस साल देश से होने वाला गेहूं का निर्यात पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से ज्यादा बढ़ा है। साल 2019-20 में अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान गेहूं का कुल निर्यात 1,34,617 टन का ही हुआ था। वहीं साल 2020-21 की समान अवधि के दौरान गेहूं के निर्यात का आंकड़ा 3,76,000 टन बढ़कर 5,11,000 टन के पार पहुंच गया है। यानी इस साल गेहूं के निर्यात में 3 लाख टन से अधिक की बढ़त रही है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट जो कि आधारित थी गेहूं के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार के जानकार शिव श्रीवास्तव का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। शिव जी, सबसे पहले तो मंडी खबर में स्वागत है आपका। जानना चाहेंगे कि मौजूदा हालातों को देखते हुए आगे आने वाले समय में गेहूं का जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार करता नजर आएगा? गेहूं के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक में थोड़ी नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में इस वर्ष गेहूं की बुआई पिछले साल की तुलना में लगभग 5.5% अधिक भूमि में हुई है। पिछले साल जहां 278.65 लाख हेक्टेयर में गेहूं की बुआई हुई थी, वहां अभी तक इस साल 294 लाख हेक्टेयर भूमि में गेहूं की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों के लिए किस तरह की सलाह रहेगी? हमारे किसानों को क्या करना चाहिए? जहां तक किसानों की बात है, जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है उनको अभी इंतजार करना चाहिए। मांग में तेजी देखने को मिली है। दूसरी तरफ अगर निर्यात की बात की जाए तो हमने देखा है कि नवंबर में
निर्यात 1.85 लाख टन गेहूं का हो चुका है, जो उसके पिछले महीने की तुलना में 25% अधिक है। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी बिल्कुल शिव जी, आप बने रहिए हमारे साथ। आगे भी हम अलग अलग जिन्सों के बारे में आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं यहाँ पर चने के बाजार की। बता दें कि इस साल चने की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। अब तक रबी चना 82 लाख हेक्टेयर से अधिक के क्षेत्रफल में बोया जा चुका है। वहीं देश से होने वाले दालों के निर्यात में बीते 7 महीनों के दौरान 30% से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। चने के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। मंडियों में इन दिनों चने के भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। कई कृषि उपज मंडियों में चने के सौदे उठापटक के साथ हुए, हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही रहे। गुरुवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में चने की आवक ज्यादा रही। चने की बुआई पर नजर डालें तो चालू रबी सीजन में चने की बुआई बीते साल से आगे है। कृषि मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर तक देश भर में चने की बुआई 82,18,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान 70,71,000 हेक्टेयर में चना बोया गया था। यानी अब तक चने की बुआई में 11 लाख हेक्टेयर से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। चने के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 दिसंबर को चने का भाव था 4,300 रुपए। 24 दिसंबर को इसके भाव में 50 रुपए की नरमी आई और भाव हो गया 4,250 रुपए। राज्य की ही ध्रोल मंडी में 24 दिसंबर को चने के सौदे 15 रुपए की कमजोरी के बाद 3,835 रुपए पर हुए। राजस्थान की लालसोट मंडी में 24 दिसंबर को चने का भाव 51 रुपए की मजबूती के बाद 4,051 रुपए हो गया, जबकि 23 दिसंबर को यहाँ इसका भाव था 4,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आजमगढ़ मंडी में दोनों दिन स्थिर भाव पर कारोबार हुआ। यहाँ 23 दिसंबर को चने के सौदे 5,660 रुपए पर हुए। 24 दिसंबर को यहाँ इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 5,660 रुपए पर बरकरार रहा, जबकि उत्तर प्रदेश की गोरखपुर मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान चने के भाव में तेजी रही। 24 दिसंबर को यहाँ चना 20 रुपए चढ़कर 5,660 रुपए पर बिका। दालों के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2020-21 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के दौरान दालों के निर्यात में 30% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वाणिज्य मंत्रालय की संस्था एपीडा के अनुसार देश से इस साल 1,81,595 टन दालों का निर्यात हुआ है, जबकि पिछले साल की समान अवधि में महज 1,33,209 टन का ही निर्यात हो सका था। यानी बीते 7 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 48,000 टन से अधिक की बढ़त दर्ज की गई है। तो चने का बाजार आगे किस तरह से कारोबार करता हुआ नजर आ सकता है, इस पर और जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। तो शिव जी, क्या कहेंगे आप चने के बाजार को लेकर के? चना के बाजार की बात की जाए तो मांग में तेजी के कारण इस कीमतों में बढ़ोतरी का रुख देखने को मिल रहा है। आवक भी जारी है। जहां तक रकबे की बात की जाए, इस साल चने के रकबे में पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 10% तेजी देखने को मिली है। पिछले साल जहां इसी अवधि में 89 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी थी, वहीं इस साल 98 लाख हेक्टेयर में चने की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में भी मांग में मजबूती के कारण चना की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। जी, तो हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की आप सलाह देंगे यहाँ पर? जिन किसानों के पास चना का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। मांग में मजबूती के कारण आने वाले समय में भी चने की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई चने की। आइए बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं सेब के बाजार भाव की। बता दें आपको, छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी में सेब का बाजार भाव जो है वो दर्ज किया गया 9,000 रुपए। और वहीं बात करेंगे हम हरियाणा की शाहबाद मंडी की, तो भाव रहा 6,500 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी की बात करें तो सेब की बिकवाली हुई यहां पर 7,000 रुपए पर। बढ़ेंगे आगे, बात करेंगे दिल्ली के आजादपुर मंडी की, तो सेब का कारोबार यहां हुआ 3,455 रुपए पर। और उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में सेब के सौदे हुए 5,320 रुपए पर। बता दें ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। सेब के बाद आइए बढ़ लेते हैं आगे, बात कर लेते हैं केले के बाजार भाव की। बता दें कि हरियाणा की शाहबाद मंडी में केले का जो बाजार भाव है वो
दर्ज किया गया 2000 रुपए। बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर मंडी की, तो इसका भाव रहा 2300 रुपए। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 1250 रुपए। इसी के साथ बता दें कि उत्तर प्रदेश की लखीमपुर मंडी में केले की बिकवाली हुई 2010 रुपए पर, और इसके साथ ही लखनऊ मंडी में केले के सौदे हुए 2125 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। तो जान लिया आपने देश के अलग अलग मंडियों में केले के बाजार भाव का हाल किस प्रकार दर्ज किया गया। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी तिल और जीरे की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। मन की बात। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी भारत की जनता से साझा करेंगे अपने मन की बात रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे। आकाशवाणी के सभी केंद्र, सभी चैनल इसे प्रसारित करेंगे एक साथ। इसके अतिरिक्त दूरदर्शन के YouTube चैनल और प्रसार भारती के ऐप न्यूज ऑन एयर पर सजीव प्रसारण लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से। तो याद रखें, रविवार 27 दिसंबर सुबह 11 बजे मन की बात। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान पर फिर से आप सभी का स्वागत है। मंडी खबर में आगे बात होगी जीरे की, लेकिन आइए पहले जान लेते हैं कैसा रहा तिल का बाजार। बता दें कि गुरुवार को अधिकतर कृषि उपज मंडियों में तिल के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। वहीं बात इसकी आवक की करें तो गुजरात, राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक न के बराबर दर्ज की गई। बता दें कि चालू रबी सीजन में तिल की बुआई बीते साल से पीछे चल रही है। अब तक महज 26,000 हेक्टेयर में ही तिल की खेती हुई है। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों तिल के सौदे मिलीजुले रुख के साथ हो रहे हैं। बात इसकी आवक की करें तो गुजरात और राजस्थान सहित अन्य कृषि उपज मंडियों में तिल की आवक सामान्य से बहुत कम रही। तिल के हाजिर भाव पर नजर डालें तो एग्मैकनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 23 दिसंबर को काले तिल का भाव रहा 12,000 रुपए। 24 दिसंबर को इसके भाव में 125 रुपए की कमजोरी दर्ज की गई और तिल का भाव 11,875 रुपए प्रति क्विंटल हो गया। जबकि राज्य की ही धरोल मंडी में 24 दिसंबर को तिल का कारोबार 230 रुपए टूटकर 7,665 रुपए पर हुआ। यहाँ 23 दिसंबर को इसका भाव था 7,895 रुपए। राजस्थान की बात करें तो यहाँ की जोधपुर मंडी में 23 दिसंबर को तिल का भाव था 7,000 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 500 रुपए के उछाल के बाद 7,500 रुपए पर जा पहुँचा। राजस्थान की ही लालसोट मंडी में 24 दिसंबर को तिल का कारोबार 600 रुपए की भारी मजबूती के बाद 8,850 रुपए पर हुआ, जबकि 23 दिसंबर को यहाँ तिल की खरीद 8,250 रुपए पर हुई। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की झांसी मंडी में तिल के सौदे मजबूती के साथ हुए। यहाँ 23 दिसंबर को तिल का भाव रहा 9,460 रुपए, जो कि 24 दिसंबर को 95 रुपए बढ़कर 9,555 रुपए पर जा पहुँचे। तिल की बुआई पर नजर डालें तो कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2020-21 के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार 4 दिसंबर तक देश में रबी तिल की बुआई 26,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 33,000 हेक्टेयर रहा था। तो अभी आपने एक रिपोर्ट देखी जो कि आधारित थी तिल के बाजार पर। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का, जो लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। शिव जी, किस तरह की प्रतिक्रिया देंगे आप तिल के बाजार को लेकर के? तिल के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए, अभी तक तिल के बुआई के रकबे में काफी कमी देखने को मिली है। पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में लगभग 22% कम रकबे में अभी तक तिल की बुआई हुई है। पिछले साल जहां अभी तक 37,000 हेक्टेयर भूमि में तिल की बुआई हो चुकी थी, वहीं इस साल सिर्फ 29,000 हेक्टेयर भूमि में ही तिल की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में बढ़ोतरी से तिल की कीमतों में मजबूती का रुख कायम रहेगा। जी, तो ऐसे हालातों को देखते हुए हमारे किसानों को आप क्या सलाह देना चाहेंगे?
जिन किसानों के पास तिल का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में मांग में मजबूती से तिल की कीमतों में तेजी का रुख बना रहे। जी बिल्कुल शिव जी, बने रहिए हमारे साथ। ये तो बात हो गई तिल के बाजार की। बढ़ते हैं आगे, जानकारी दे देते हैं आपको कि देश की अलग अलग मंडियों में अनार के बाजार भाव का हाल किस प्रकार रहा। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की दुर्ग मंडी की, तो बता दें अनार का भाव यहां दर्ज किया गया 8,000 रुपए। जबकि बात करेंगे हरियाणा की शाहबाद मंडी की, तो यहां इसके सौदे हुए 8,000 रुपए पर। और वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में इसका भाव रहा 3,000 रुपए। उत्तर प्रदेश की ललितपुर मंडी में इसका भाव दर्ज किया गया 4,360 रुपए। और यहीं की मुरादाबाद मंडी की हम बात करते हैं तो इसके सौदे हुए 4,650 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो अभी आपने जान लिया अनार के बाजार भाव का हाल। बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं जीरे के बाजार की। बता दें कि भारतीय मसालों के निर्यात में हर साल बढ़ोतरी हो रही है। साल 2020 में अप्रैल से अगस्त के दौरान देश से मसालों के निर्यात में 15% का जोरदार इजाफा हुआ है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से करीब 5,70,000 टन से ज्यादा मसालों का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 4,94,120 टन का ही रहा था। जीरे के हाजिर भाव की अगर हम बात करते हैं तो बता दें कि एकमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 24 दिसंबर को जीरे का भाव रहा 11,750 रुपए। यहां की धौराजी मंडी की बात करें तो जीरे का कारोबार हुआ 11,555 रुपए पर। और राजस्थान की जोधपुर मंडी में जीरे के सौदे हुए 11,050 रुपए पर। वहीं खासतौर पर अगर हम बात करते हैं जीरे के निर्यात की, तो इस साल जीरे का निर्यात बीते साल के मुकाबले बढ़ा है। भारतीय मसाला बोर्ड के मुताबिक साल 2020 के अप्रैल से अगस्त महीने के दौरान देश से कुल 1,33,000 टन जीरे का निर्यात हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात का आंकड़ा 1,02,000 टन का रहा था। बता दें कि इस साल जीरे की पैदावार में कमी आ सकती है। तो जान लिया आपने कि जीरे की पैदावार में कमी का अनुमान है और इसका जो बाजार है वो किस तरह से कारोबार कर रहा है। आगे कैसे रह सकते हैं इसके हालात, जानने के लिए रुक कर लें कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, क्या कहेंगे आप जीरे के बाजार को लेकर के? जीरा के बाजार की बात की जाए तो कीमतों पे ऊपरी स्तरों से थोड़ा दबाव का रुख देखने को मिल रहा है। मांग में हल्की नरमी देखने को मिली है। जहां तक बुआई के रकबे की बात की जाए तो जीरे के प्रमुख उत्पादक राज्य गुजरात में अभी तक पिछले साल की तुलना में लगभग 11% अधिक भूमि में जीरे की बुआई हो चुकी है। आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख बना रहे। जी, तो ऐसे में हमारे किसानों को किस तरह के कदम उठाने की सलाह रहेगी आपकी? जिन किसानों के पास जीरा का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में बढ़ोतरी के कारण जीरा की कीमतों में तेजी का रुख देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, ये तो बात हो गई जीरे के बाजार की। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे कुछ और फसलों का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। महका महका घर आंगन, हरियाली से खिलेगा तन मन। छत पर छोटी सी बगिया, जरूरत भी पूरी, शौक भी पूरा। देखिए छत पर बागवानी, शनिवार सुबह 9 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का मंडी खबर में स्वागत है। अब बुलेटिन में हम बात करेंगे प्याज के बाजार की। बता दें कि इस साल प्याज की पैदावार बीते साल के मुकाबले आगे रह सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी दूसरे आकलन में प्याज की उपज में लगभग 39,19,000 टन की बढ़त का अनुमान है। इस साल देश में प्याज की उपज 2,67,38,000 टन की रह सकती है, जो पिछले वर्ष 2,28,19,000 टन की रही थी। वहीं ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में गुरुवार को प्याज की आवक अन्य दिनों के मुकाबले सामान्य ही बनी रही। अगर इसके हाजिर भाव की हम बात करते हैं तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की सूरत मंडी में प्याज का भाव रहा 1,700 रुपए। हरियाणा की शहजादपुर मंडी की बात करें तो प्याज के सौदे हुए 2,000 रुपए पर, जबकि मध्य प्रदेश की हरदा मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1,800 रुपए पर। बता दें आपको कि बीते 7 महीनों में सब्जियों के निर्यात में जोरदार बढ़ोतरी हुई है। अप्रैल से अक्टूबर के दौरान
सब्जियों का निर्यात 16 लाख के पार जा चुका है। तो जान लिया आपने कि सब्जियों का निर्यात काफी अच्छा बना हुआ है और देश के अलग अलग मंडियों में प्याज के जो बाजार भाव हैं वो किस तरह से कारोबार करते हुए नजर आ रहे हैं। आगे किस तरह का बदलाव हम प्याज के बाजार में देख सकते हैं, जानने के लिए रुक कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। शिव जी, प्याज के बाजार को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। प्याज के बाजार की बात की जाए तो कीमतों में दबाव दिख रहा है। नई फसल के आने के बाद से प्याज की कीमतों पर दबाव आना शुरू हो चुका है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में भी एक तरफ जहां आवक में बढ़ोतरी की उम्मीद है, इस कारण प्याज की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। जी, तो हमारे किसानों के लिए आप किस तरह की सलाह देना चाहेंगे, किस तरह के कदम उठाना उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है? जिन किसानों के पास प्याज का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना चाहिए। आने वाले समय में आवक में बढ़ोतरी के कारण प्याज की कीमतों में नरमी का रुख बना रहेगा। जब भी उचित मूल्य मिले उनको माल अपना बेच देना चाहिए। जी बिल्कुल शिव जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और साथ ही साथ कृषि जिन्सों पर इतनी अहम जानकारियां साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे, बात कर लेते हैं गाजर के बाजार भाव की। बता दें कि गुजरात की सूरत मंडी में गाजर का जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 1475 रुपए। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में गाजर की बिकवाली हुई 1550 रुपए पर। वहीं दिल्ली की आजादपुर मंडी में गाजर का भाव रहा 1000 रुपए। तो वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में इसके सौदे हुए 500 रुपए पर। बात करेंगे राजस्थान की उदयपुर मंडी की, तो यहाँ पर इसकी बिकवाली हुई 1000 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार है। गाजर के बाद आइए बता देते हैं आपको आलू के बाजार भाव का हाल। गुजरात की सूरत मंडी की बात करेंगे तो आलू का भाव रहा 1800 रुपए। दिल्ली की आजादपुर मंडी में भाव रहा 900 रुपए। वहीं पंजाब की जालंधर मंडी में आलू का कारोबार हुआ 650 रुपए पर। वहीं राजस्थान की उदयपुर मंडी में इसका भाव रहा 1000 रुपए। तो उत्तर प्रदेश की गोंडा मंडी में इसके सौदे हुए 1150 रुपए पर। बता दें कि सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था देश की अलग अलग मंडियों का हाल और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।